Hello students, today we are going to learn colorimeter. लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन। तो कोलोरीमीटर के जो कंस्ट्रक्शन है उसमें फर्स्ट रहता है एक लाइट सोर्स। यहाँ पे हम टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करेंगे। तो लाइट सोर्स क्या करेगा, लाइट एमिट करेगा, तो वो स्लिट में जाके गिरेगा, वहाँ पे एक स्लिट रहेगा। स्लिट में से जो लाइट आ रही है, बाहर निकल रही है, दैट विल बी कंडेंस्ड, यानी उसको हम कंडेंस कर रहे हैं। कंडेंसर लेंस क्या करेगा, उसको डायरेक्ट करेगा टूवर्ड्स द फिल्टर। अब फिल्टर का पर्पस क्या रहेगा, फिल्टर क्या करेगा, एक नॉन पर्टिकुलर वेवलेंथ को ही उसमें से अलाउ करेगा टू पास थ्रू, एंड रेस्ट ऑफ द जो वेवलेंथ रहेंगे उसको वो क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। ठीक है, वो इट विल नॉट अलाउ रेस्ट ऑफ द वेवलेंथ। देन वट एवर लाइट फिल्टर से निकल रहा है, इट इज डायरेक्टेड इनटू द कवेट। कवेट के अंदर हमने एक नॉन सोल्यूशन रखा है, इट कैन बी ए ब्लड सैंपल और एनी सैंपल ऑफ द पेशेंट, हम उसके अंदर रखेंगे। एंड उसके बाद आगे अब कवेट के अंदर क्या हो रहा है, कवेट में ये जो लाइट है वो इंसिडेंट हो रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ द लाइट विल बी एब्जॉर्ब्ड एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लाइट विल बी एमिटेड आउट। जो एमिटेड आउट रहेगा वो जाएगा फोटो सेल पे हिट करेगा। बट दिस सिग्नल्स आर वेरी वीक। जब ये सिग्नल्स वेरी वीक है तो हमें उसको पहले फोटो सेल विल कन्वर्ट दिस सिग्नल, जो लाइट सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, बट दिस सिग्नल इज़ वेरी वीक, सो इट इज़ पास थ्रू द एम्पलीफायर। एम्पलीफायर में डालेंगे, हम उसको एम्पलीफाई करेंगे एंड अल्टीमेटली दिस सिग्नल वी विल फीड इनटू द गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर से रीडिंग मिलेगा या फिर हम उसे डिजिटल रीड आउट करेंगे, जैसे हमने ECG ERG में वगैरह देखा था, इधर हमने CRO में देखा था, या फिर हमने क्या किया था, प्रिंट आउट्स निकाल लेते। वैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर या डिजिटल रीड आउट के थ्रू हम उसको रीड करेंगे एंड वहाँ से हम एनालाइज करेंगे कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। Construction and working of colorimeter. A colorimeter is a device that measure the intensity and wavelength of the light passing through the substance in a liquid. ठीक है, अब लिक्विड के अंदर सब्सटेंस है, हमने प्लेस किया है, और ये colorimeter is a device, ये क्या करता है, measure the intensity and wavelength of the light passing through the substance. It measures the relative absorption of light by the substance with reference to the light absorption by the liquid. ये measure करता है relative absorption of the light by the substance with reference to the light absorption by the liquid. जो कलोरीमीटर है वो इट इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। जो हमने अभी बियर्स लैम्बर्ट लॉ देखा, तो ये जो कलोरीमीटर है ये उस प्रिंसिपल पे वर्क हो रहा है। कौन सा प्रिंसिपल, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स लॉ कहता है अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, और लैम्बर्ट्स लॉ बोलता है कि अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस और द लेंथ ऑफ द, हमने जिसमें कंटेनर लिया है। ठीक है, सो A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C एंड A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो दोनों कंबाइन होके A इज इक्वल टू एप्सिलॉन C इंटू L आ गया है। सो कलोरीमीटर इज़ ए डिवाइस मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करता है ऑफ ए अननोन सोल्यूट इन ए गिवन सोल्यूशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट लॉ। ये हम जो सोल्यूशन हम बोल रहे हैं ये हम क्लिनिकल सोल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हम सिंस वी आर स्टडिंग द बायोफिजिक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट के जो लिक्विड्स रहेंगे दैट वी आर गोइंग टू मेक यूज़। Now the principle of a colorimeter. It is based on the principle that when a beam of incident light passes through a colored solution, the colored substance in the solution absorb a part of light and hence the transmitted light is always less than that of the incident light. तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, व्हेन ए बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट जब पास होता है कोई भी कलर्ड सोल्यूशन, फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर बहुत सारे जो पेशेंट के ब्लड में से कुछ तो भी डिफरेंट रहेगा फ्रॉम द नॉर्मल जो ब्लड पर्सन का ब्लड, तो वो क्या करेगा, कलर्ड सोल्यूशन यहाँ बोल दिया, कलर्ड यानी इट कैन बी ए ब्लड और यूरिन एनीथिंग पेशेंट का। तो वहाँ पे क्या होगा, व्हेन ए बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट पासेस थ्रू ए कलर्ड सोल्यूशन द कलर्ड सब्सटेंस इन द सोल्यूशन एब्जॉर्ब। अब इसमें जो इंसिडेंट लाइट जो गिर रहा है पूरा 100% गिर रहा है, पर इंसिडेंट लाइट जब गिर रहा है तो उसका कुछ पार्ट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ पार्ट क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। अगर फॉर एग्जांपल 20%, अगर 100 में से 20% एब्जॉर्ब हो गया तो रिमेनिंग कितना बचा है, 80%। तो जब ट्रांसमिटेड लाइट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी इंसिडेंट लाइट जब 100% रहेगा, तो मैंने जब जो एग्जाम्पल बताया उसमें ट्रांसमिटेड लाइट किसके बराबर रहेगा, 80% का। तो ट्रांसमिटेड लाइट is always less than that of incident light.
अभी फिर से कॉलोरीमीटर कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट है लाइट सोर्स। लाइट कौन सा है? टंगस्टन लाइट। अब टंगस्टन लाइट क्या करेगा? वो ऑल द वेवलेंथ्स का लाइट इट विल गिव। इट इज़ नॉट ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है, तो इट विल गिव वाइट लाइट, इट विल गिव वाइट लाइट। नेक्स्ट कम्स द कंडेंसर लेंस। तो लेंस कंडेंसेस द इंसिडेंट लाइट इनटू ए नैरो बीम ऑफ लाइट। ये क्या करेगा? कंडेंस करेगा इंसिडेंट लाइट को नैरो बीम ऑफ लाइट, सो दैट ये नैरो बीम किस पे जाके इंसिडेंट होगा? फिल्टर पे। नाउ नेक्स्ट कम्स फिल्टर। फिल्टर क्या करेगा? फिल्टरिंग करेगा। यहाँ पे सिंस लाइट इज़ यूज, तो ये नॉन हमें जो डिज़ायर्ड वेवलेंथ रहेगा उसको ही इट विल अलाउ, एंड जो डिज़ायर्ड नहीं रहेगा उसको क्या करेगा? वो वहाँ पे फिल्टर आउट करेगा। तो इट विल नॉट अलाउ द अनडिज़ायर्ड वेवलेंथ to pass through. So filter, it is a device that select the desired wavelength. Cuvette. अभी कवेट चैम्बर क्या है? मैंने वो तुम्हें बताया, जिसमें हम लिक्विड रखेंगे और लिक्विड के ऊपर हम इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट करेंगे। तो द ट्रांसमिटेड लाइट पासेस थ्रू द कंपार्टमेंट। अब ये कंपार्टमेंट है वेयर इन द सोल्यूशन कंटेनिंग द कलर्ड सोल्यूशन आर केप्ट इन ए कवेट। अब ये कवेट क्या हो सकता है? ग्लास का भी मेड हो सकता है या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक रहता है वो भी यूज़ हो सकता है। सो कवेट चैम्बर, द ट्रांसमिटेड लाइट पासेस थ्रू कंपार्टमेंट वेयर इन द सोल्यूशन कंटेनिंग द कलर्ड सोल्यूशन आर केप्ट in cuvette made of glass or disposable plastic. नाउ द फोटो सेल। अब नाम में लिखा है कि फोटो सेल, यानी ये क्या करता है? इस पर जो भी लाइट फोटोन्स गिरेगा, लाइट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, तो फोटोन्स जब उस पर गिरेगा व्हाट विल हैपन? इट विल कन्वर्ट दैट फोटोन्स इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। किस पे कन्वर्ट करेगा? फोटोन्स यानी लाइट एनर्जी विच इज़ इंसिडेंट ऑन इट इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। दिस इज़ ए फोटो सेंसिटिव एलिमेंट दैट कन्वर्ट light into equivalent electrical signal. Now galvanometer. Galvanometer measures electrical signal quantitatively. So whatever signal is falling on the photocell, it is passed through amplifier circuit. Amplifier से it will fed into the galvanometer which measures electrical signal quantitatively. तो जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया, गैल्वेनोमीटर लूजली कनेक्टेड नहीं रहेगा। जितने भी मैंने चीज़ें बताए, कंपोनेंट्स बताए हैं, इट इज़ ऑल फिक्स्ड इन ए कैबिनेट। एक बॉक्स जैसे एक कैबिनेट रहेगा और कैबिनेट के अंदर ये पूरा रहेगा। ओनली इसमें जो हम चेंज करते जाएंगे दैट इज़ कवेट। कवेट के अंदर हम सोल्यूशन डालेंगे और वो सोल्यूशन इसके अंदर रखेंगे एंड वी विल टेक द रीडिंग्स। तो गैल्वेनोमीटर्स आर फिक्स्ड इन ए स्ट्रेट लाइन इनसाइड ए कैबिनेट। कैबिनेट के अंदर फिक्स्ड है एंड उसमें एक एडजस्टिंग नॉब दिया है, स्विचेस दिया है गैल्वेनोमीटर्स के लिए, पावर सप्लाई दिया, ऑल आर फिक्स्ड ऑन द कैबिनेट। ठीक है, ये सब फिक्स्ड रहेगा और सिर्फ इसमें हम जो चेंज करते जाएंगे दैट इज कवेट विद द सोल्यूशन। कवेट रखेंगे, रीडिंग्स लेंगे, देन वी विल थ्रो दैट कवेट एंड द सोल्यूशन। नाउ colorimeter, ए लाइट सोर्स इज़ ए टंगस्टन लैम्प। जैसे मैंने तुम्हें बताया टंगस्टन लैम्प है। द वाइट लाइट फ्रॉम द लैम्प, टंगस्टन लैम्प जो देता है वो कलर्ड यानी वाइट लाइट देता है। वाइट लाइट मीन्स ऑल द 7 कलर्स आर प्रेजेंट, इज पास्ड थ्रू स्लिट टू ए कंडेंसर लेंस। ये पहले ये कहाँ से जो वाइट लाइट टंगस्टन लैम्प दे रहा है, फर्स्ट इट विल पास थ्रू द स्लिट एंड स्लिट में से कहाँ जाएगा? कंडेंसर लेंस। व्हाट इट विल डू? इट विल कंडेंस एंड नैरो लाइट जो रहेगा वो फिल्टर पे। द लेंस कंडेंसेस द इंसिडेंट लाइट इनटू ए नैरो बीम ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द फिल्टर पे वो फॉल होगा। अब फिल्टर क्या करेगा? एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अलाउ करेगा टू पास थ्रू इट, यानी द मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब के फिल्टर क्या कर रहा है? सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, ओनली वन वेवलेंथ को अलाउ कर रहा है आगे जाने के लिए, यानी क्या हो गया? इसने मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर दिया। The monochromatic light coming from the filter pass through the solution kept in the cuvette and reaches the photocell. वो कहाँ पे पहुँचेगा? photocell पे पहुँचेगा। Then optical density OD adjuster between the filter and the cuvette holder help to adjust the optical density to 0. अब optical density जो है, density adjuster क्या करेगा? बिटवीन फिल्टर और कवेट के बीच में एक नॉब दिया हुआ है, वो एडजस्ट करेगा ओडी को फर्स्ट टू द 0 पे करेगा और फिर जो भी रीडिंग आएगा वो उसमें लेगा। ठीक है,
द फोटो सेल जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब फोटो सेल्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करेगा। मैंने जैसे बताया इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉल हो रहा है फोटो सेल पे, तो जो भी जितना भी अमाउंट ऑफ लाइट उस पर गिरा है इंटेंसिटी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा। दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर एम्पलीफाइड बाय एन एम्पलीफायर। ये जो सिग्नल्स है वो वेरी वीक है, इसके पहले भी बहुत जगह पे मैंने बोला, यहाँ से जो भी जनरेट होता है दिस सिग्नल्स आर वेरी वीक, हेंस इट इज़ एम्पलीफाइड बाय एन एम्पलीफायर एंड देन इट इज़ फेड इनटू द गैल्वेनोमीटर, और फिर वहाँ पे गैल्वेनोमीटर से हमें उसकी रीडिंग मिलती है। द फोटो सेल जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. These electrical signals are amplified by an amplifier and then it is ultimately fed into the galvanometer. The absorbance is calculated from the relation. जो relation हमें पहले से पता है वहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, absorbance. अब वेरियस एप्लीकेशंस कोलोरीमीटर का देख लेते हैं। तो कोलोरीमीटर जो है वो क्लिनिकल, मैंने बताया कलर्ड सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्लिनिकल इसमें हम यूज़ बहुत होता है। इवन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है जहाँ पे कलर्ड सॉल्यूशन रहता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इट इज़ यूज टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन सब्सटेंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नॉन सब्सटेंस हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ़ द सब्सटेंस इज़ कलरलेस, अगर हमें कोई कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया तो हमें इसके अंदर एक कलरिंग एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। हम इसमें ऐड करेंगे क्रोमैटोफोर्स। अगर सॉल्यूशन कलरलेस है तो हम उसमें एक कलरिंग एजेंट ऐड करेंगे विच इज़ कॉल्ड एज क्रोमैटोफोर्स आर एडेड टू मेजर इट्स कॉन्सेंट्रेशन। अब इसे हम टर्बिडिटी ऑफ द लिक्विड भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आता है। इट इज़ यूज टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ द लिक्विड फॉर रियल टाइम एनालिसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इससे हम बैक्टीरिया, क्योंकि है ना बहुत टाइम होता है कि पेशेंट के यूरिन के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होता है, तो उसकी काउंटिंग के लिए भी हम कोलोरीमीटर के हेल्प से हम उसमें कितना बैक्टीरिया है, कितने सेल्स ग्रो हुए हैं, ये सब रिपोर्ट्स जब तुम देखते हो पेशेंट्स के विद द हेल्प ऑफ कोलोरीमीटर ही होता है। डायमंड मर्चेंट भी इसे यूज़ करते हैं क्लिनिकल। इसका एप्लीकेशन के अलावा डायमंड मर्चेंट क्या करते हैं, इस कोलोरीमीटर से विद द हेल्प ऑफ दिस कोलोरीमीटर वो डायमंड या प्रीशियस जो स्टोन्स है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के स्टडी के लिए भी दे आर यूजिंग दिस। इवन इन कॉस्मेटोलॉजी द डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एक्चुअली हम बोलते हैं ना बहुत सारे क्रीम्स में सन प्रोटेक्शन फैक्टर्स अवेलेबल है, तो उसका जो उसमें कितना फैक्टर अवेलेबल है वो मेजर करने के लिए भी वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ कोलोरीमीटर। इन कॉस्मेटोलॉजी द डिवाइस इज़ यूज टू मेजर द सन प्रोटेक्शन फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट अप्लाइड टू द स्किन। एंड हॉस्पिटल्स में भी हीमोग्लोबिन फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि ब्लड मैंने बोला कलर्ड सब्सटेंस के लिए ही कोलोरीमीटर यूज़ होता है, तो ब्लड अगर वहाँ पे हमने प्लेस किया तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोलोरीमीटर एप्लीकेशन, उसका एक एप्लीकेशन है कि हीमोग्लोबिन का काउंट वो बताता है। थैंक यू।